सकता। ये हमारा जीवन का एक पार्ट है, हमारा जीवन का एक श्वास का समान है। आत्मिक जीवन का बातें बता रहे में, जैसा हमारे लिए श्वास ब्रीथिंग बहुत जरूरी है, वैसा ही है प्रार्थना आत्मिक जीवन पर। इट इज लाइक आवर ब्रीथिंग, प्रेयर इज लाइक आवर ब्रीथिंग, विदाउट ब्रीथिंग वी कैन लिव। So every Christian obliged to pray for his life, or no, in his spiritual life. मसीह जिंदगी में हर मसीह लोग एक सही सलामत, एक सक्सेसफुल विजय का एक जिंदगी चलाने के लिए, प्रभु के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी बात है, उसको हम छोड़ नहीं सकता। बाइबल वो हमें सिखाता है। प्रार्थना केवल मसीहत में नहीं, बाकी धर्म में भी प्रार्थना के बारे में काफी बातों को हम सीख सकता है। लेकिन दूसरे धर्म से हमारी मसीहत में फर्क यही है कि प्रार्थना का जो यीशु मसीह कैसे हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, या परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बारे में क्या कहते हैं, वो ये यीशु मसीह ने काफी बातें बताया, प्रेरित लोगों ने काफी बातें बताया, और यीशु मसीह खुद प्रार्थना का एक नमूना बनकर हमारे सामने एक आदर्श को छोड़ा, एक एग्जाम्पल को छोड़ा ऐसा करने के लिए। तो प्रार्थना हमारे मसीह जिंदगी में एक बहुत जरूरी बात होता है। हम सब जानते हैं वो बातों, वो हम अवॉइड कर नहीं सकता। मैंने बताया वो हमारा जीवन के श्वास के समान है, आत्मीय जीवन का एक श्वास के समान है, प्रार्थना और वचन। जब प्रेरितों के काम में जब हम आते वक्त हम प्रेरित लोग एक बातें बता रहे सभा में, हम तो हमेशा प्रार्थना में और वचन का घोषणा में लगे रहेंगे, प्रार्थना में और वचन के घोषणा में। और यीशु मसीह भी कई बार बोला हमेशा प्रार्थना करने का एक दृष्टांत, एक उदाहरण। और पौलुस भी बोला प्रे विदाउट सीसिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। इसका मतलब जैसा हम श्वास नहीं रोक सकता, अगर 1 मिनट 2 मिनट के लिए श्वास रुको तो हो सकता है शायद हमारे आरोग्य के आधार पर चलेगा, लेकिन 1 घंटा कोई भी रोक नहीं सकता श्वास, हम अपने आप मर जाएंगे। वैसा हमेशा प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत भी बोला, और पौलुस भी बताया प्रे विदाउट सीसिंग, बिना रुके प्रार्थना, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। कई ऐसा आज्ञा और नियम प्रार्थना के बारे में परमेश्वर का वचन से हम देख सकता है। तो ये हमारा मसीह जिंदगी का, आत्मिक जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। ओके, पार्ट एंड पार्सल है। तो हम एक भजन से हम शुरू करेंगे प्रार्थना के बारे में। यीशु मसीह ने क्या कहा उसी में से हम शुरू करेगा। कई बातें यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में कहा है, और हम सब जानने वाला एक वचन, कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है, मत्ती 7 अध्याय 7वां वचन। बाय हार्ट जानते हैं सब लोग, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। हिंदी में पढ़िए, कोई बात नहीं, उसका 11 तक पढ़िए, 7 से 11 तक पढ़िए।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। ओके, ये प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह एक सवाल के साथ ये वचन हम समाप्त किया। ओके, सब एक सवाल, हम सबसे एक सवाल पूछकर, लेकिन पहले यीशु ने 7वां वचन में बोल रहा है, हम जानता है पहाड़ी संदेश में है ये पहाड़ी संदेश, यीशु मसीह अपने सामने आए हुए लोगों के सामने रखा हुआ एक बात है, जो सामने आए हुए लोगों से प्रचार किया हुआ एक बात है, उनको समझाया। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके, और मांगने वाले सबको मिलता है, ढूंढने वाले सब पाता है, और खटखटाने वालों के लिए खोला जाता है। और तुम अच्छे पिता माता होकर तुम्हारा बच्चों को अच्छा चीज, अच्छे माता पिता नहीं, दुष्ट माता पिता होकर अच्छों को अच्छा चीज देने के लिए चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अच्छे होकर कितने अधिक से उनसे मानने वालों को वो देगा, उनका प्रार्थना का उत्तर देगा। ओके, तो यीशु ने ये बताया, यहां मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पहले हम उधर से शुरू करेंगे। ओके, सरल रीति में लेगा तो आस्क इट शैल बी गिवन टू यू। द क्वेश्चन इज, विल एवरीबॉडी गेट व्हाट दे आस्क? या हम जो कुछ मांगते हैं उसको मिलते हैं या नहीं? सच में बताएगा तो हमें कुछ नहीं मिलता ऐसा। हम मांगने वाला चीजों से शायद 90% हमें मिलते नहीं है, कि नहीं? सच में। इसका कारण क्या है? ईश्वर ने बोला मांगो मिलेगा, और सारे बातें जो कुछ अभी तक हमने प्रभु से मांगा, अगर प्रभु हमें दिया है तो हम कौन बन सकता था? आज हम कुछ चीजें मांगा, प्रभु जी मुझे एक लेटेस्ट कार चाहिए, कल सुबह कार आ गया, और कल पूछ रहे प्रभु जी मुझे अभी 1 मंजिल का घर में रह रहे, मुझे एक 2 मंजिल घर चाहिए। ओके, अगला दिन 2 मंजिल घर आ गए। प्रभु जी मुझे अभी एक काम कर रहे हो सही नहीं है, इससे भी बढ़िया एक काम मिलना है, अगला सुबह एकदम नया अपॉइंटमेंट लेटर, नया है, बहुत अच्छा सैलरी में। सोच लो, अगर ऐसा कुछ बातें प्रभु से हम हर दिन मांगे तो मिलेगा थोड़ी? नहीं मिलता, मिलते नहीं है पक्का। ओके, तो इसका मतलब यही है कि मांगने के लिए कुछ तरीके होता है, कुछ डिमांड है, कौन मान सकता है, और कैसे मानना और क्या मानना। ईश्वर ने ये कॉमनली यहां पर ये बताया कि says commonly that you ask shall be given, but we have to know what we have to ask, how we have to ask, and what should be our qualities of asking. हम प्रभु से मांगने में हमारा जीवन का योग्यता क्या होना चाहिए, हम कौन होकर मांगना है और क्या मानना है, what we have to ask for and how can we ask. ओके, ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तो केवल ये वचन को हम लेकर कुछ भी प्रभु से मांगने का आदत न बनाए।
That is a wrong concept. Praise God. वचन में लिखा है मांगो मिलेगा। तो प्रभु जी मैं आज से मांगना चाहता हूँ, ये दो वो दो, ये दे वो दो हर दिन। ऐसा नहीं है। Praise God. तो we will see, हम देखेंगे how we should ask. हम प्रभु से कैसे मांगना, कौन मांगना और बाद में देखेंगे। ये मांगने वाला कौन होना चाहिए, प्रभु के साथ उनका रिश्ता क्या होना चाहिए, वो सारे बातें हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे हम कैसे मांग सकता है। When we ask Lord, how we should ask the Lord. परमेश्वर का वचन से एक भाग पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। मत्ती 18:19। How we should ask, हम कैसे मांगना चाहिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु को तो बोल रहे। हाँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। ओके, नंबर 1 यीशु मसीह बता रहा है यहाँ पर एक मन होकर मांगना है। 2 व्यक्ति एक मन होकर मांगना है। That means a unity is required when we are asking God for something. Unity in the sense एकता, एक मन, सभी का इच्छा वो होना चाहिए कि हमें ये मिल जाए। वो जरूरी बात तो होता है। हर हम तो हर दिन कई बातें प्रार्थना करता है, कई प्रार्थना विषय पर्सनल होता है और व्यक्तिगत प्रार्थना विषय है। हम प्रार्थना कर रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करने के बाद हम सब क्या बोलते हैं, आमीन बोलते हैं। आमीन कई बार ऐसा कॉमनली हम बोलता है। आमीन का मतलब क्या है, उस प्रार्थना के साथ हम भी एग्री कर रहा हूं, वैसा ही होने दे, वही है उसका मतलब आमीन। जो उन्होंने प्रार्थना किया उस बातों को हम भी सहमत है और वैसा ही होने दे। आमीन का मतलब वो है, जब हम आमीन बोलता है इसका मतलब वो होता है। लेकिन कई बार हम आमीन और भी तरीका में बोलते हैं और उद्देश्य के साथ बोलता है। प्रार्थना जल्दी बंद करने के लिए भी कुछ लोग ऐसा बड़े आमीन बोलते हैं, आमीन। डिफरेंट थिंग्स होता है। तो यहां पर एकता प्रार्थना में होना है। अगर 2 व्यक्ति पति पत्नी एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और हम सबके साथ सहमत होना चाहिए कि ये विषय हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है प्रभु। इसमें कोई भी डिफरेंट ओपिनियन या कंफ्यूजन और डाउट ना होना है। इसका वो एक डिमांड है प्रभु से, एकता। 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करने वाला हर बातों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होंगे। केवल एक रिक्वायरमेंट आ गया वहां। तो हम काफी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो भी कई बार हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन अलग होगा उस बातों के ऊपर। हम आमीन तो बोलता है, लेकिन कई बार हमारे आमीन नाम के लिए हम बोलता है, दूसरों को पसंद करने के लिए बोलता है, लेकिन हमारा भी मन में है ऐसा नहीं होना चाहिए है, उसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए है, उसको ऐसा अनुग्रह ना मिलना। जलन से कई बार प्रार्थना सुनकर हम जबरदस्ती प्रार्थना करना पड़ता है कई बार, ये नहीं। तो एकता बहुत जरूरी है, 100% की एकता, एग्रीमेंट वन टू अनदर। अगर 10 लोग एक कलीसिया में हैं और एक बात के लिए प्रार्थना किया है तो सारे 10 लोगों का मन एक साथ मिलकर उस बातों के लिए प्रार्थना। उसका एक उदाहरण है, हम भजन में हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में आइए, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 6वां अध्याय 6वां वचन और 12वां वचन पढ़िए।
जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने के पर था, उसी रात पतरस दो जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, आगे 12 तक। हाँ। जी। तो देखो प्रभु का एक दूत स्वर्ग पर आ खड़ा हुआ और उसका वो 6वां वचन भी पढ़िए, 5 और 6वां वचन। जी। और कलीसिया क्या कर रहा था, उधर लिखा है बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर प्रार्थना, लौ लगाकर मतलब इन इंग्लिश में लिखा है दे वर प्रेइंग विथ वन अकॉर्ड, वन माइंड, विथ यूनिटी। लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था पतरस के लिए, कलीसिया वहां पर लिखा है। So it is an absolute example of unity in the prayer. The whole church was totally in one accord. They wanted to get, उनको पत्रोस का आजादी चाहिए, आजादी। पत्रोस को बंदी के छोड़ने के लिए एक साथ मिलकर कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, उदाहरण है। और उसका उत्तर भी वहां आया, 12वें वचन में लिखा है, जब कलीसिया वैसा एक प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या किया, उस कलीसिया का प्रार्थना सुनकर पत्रोस को छोड़ दिया, पत्रोस को छोड़ दिया। उधर एक उदाहरण है। सो हम जब प्रार्थना करते उस समय प्रार्थना करते वक्त हमारा मन एकता में होना बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग ओपिनियन के साथ, अलग अलग विचारधारा के साथ, अलग अलग उद्देश्य के साथ हम एक बातों के लिए प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। केवल ये बात रही, और भी रिजल्ट्स है हम कैसे प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मत्ती 21 अध्याय 22वां वचन पढ़िए। मत्ती 21 अध्याय 21 verse 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे तो मिलेगा। तो विश्वास प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए बहुत आधार है, जरूर है। साथ साथ बढ़िए मत्ती 11:24, मत्ती 11:24 वचन का पढ़ाई, इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन 11:24। हाँ 24। पर मैं तुमसे कहता हूं कि मार्क में मरकुस की सुसमाचार पढ़िए जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो विश्वास का बात है। विश्वास करो कि तुमको वो मिल गया। कई बार प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन विश्वास करना बहुत मुश्किल है। रोगी चंगा होने के लिए प्रार्थना करने के बाद हम क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। कई बार गलत बात नहीं, मैंने ऐसा उदाहरण कई बार मिला है, सुना है। रात में शाम को कन्वर्शन हो रहा है, होने वाला है, और दिन का समय में बहुत बारिश का बादल आकाश में और पति पत्नी बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी आज यहाँ पर कन्वर्शन हो रहे, काफी लोग आएगा, और प्रभु वहां बारिश ना होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम में बारिश को हम डांट देता हूं, बंद करता हूं। ऐसा काफी बातें उन्होंने प्रार्थना कर कर जब कन्वर्शन के लिए निकलने के समय में निकलते वक्त पति पत्नी से बोला,
देख लो, बादल तो है, चत्तर भी ले लो साथ। समझ में आए? बादल तो है, चत्तर भी साथ ले लो, अम्बरला भी ले ले, लेकिन प्रार्थना क्या किया था? बारिश न आने के लिए प्रार्थना किया, न होने के लिए प्रार्थना की, लेकिन हमारा कार्यक्रम में, प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे? चत्तर भी साथ ले जा रहे, अगर बारिश आए हो तो। इसका मतलब हमारा प्रार्थना कई बार विश्वास के साथ नहीं है, हम रीजन के साथ सोचता है। रीजन, ओ प्रार्थना तो है, लेकिन इससे भी उसे केवल वो नहीं, कुछ और भी चीज होना चाहिए, है कि नहीं? कई बार हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ नहीं, मनुष्य होकर हम मानसिक तौर से सोचता है कई बार। नो, बीइंग ह्यूमंस वी थिंक ह्यूमनली मेनी टाइम। विश्वास के साथ सोचना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी बात होता है, एक बहुत प्रयत्न है, वो बहुत सरल, आसानी नहीं है वो। यस, प्रभु मुझे देखा, ये प्रार्थना प्रभु सुनेगा, इसका उत्तर मुझे मिल चुका है। हम मिलने से पहले ऐसा प्रार्थना किया, विश्वास किया कि ऑलरेडी मुझे ये बातें मिल गया। वही है। जेम्स में आइए, याकूब की किताब पहला अध्याय, उसका 6 और 7वां वचन एक बार पढ़िए। याकूब की किताब पहला अध्याय 6 और 7वां वचन। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। देखो, विश्वास करो, संदेह ना करे, संदेह ना रखे। संदेह रखने वाला प्रभु से कुछ भी ना पाएगा। इसका मतलब कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का कारण, हम प्रार्थना करते हैं तो भी संदेह इससे ज्यादा हमारे मन में के अंतर है, क्या होगा नहीं होगा। हम मानसिक रीजन की ओर, कारण की ओर सोचता है और मानसिक रास्ताओं को ढूंढता है। कई बार प्रार्थना तो एक साइड में है, ये नहीं बोल रहे कि हम प्रार्थना नहीं करता, वो हमारा एक आज्ञा होने के कारण, प्रभु से आज्ञा होने के कारण हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन कई बार प्रार्थना कर कर हम अपना तरीका में गमा जाता है, कई बार अपना ही मार्ग पर आ जाता है, मानसिक रीजन में आता है, और हम विश्वास कर नहीं पा रहे कि ये होगा, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर, हाल को देखकर और कई प्रकार की बातों को देखकर हमारे अंदर संदेह आएगा, ये कैसे होगा। संदेह होने के कारण हमारा प्रार्थना का उत्तर कई बार हमें नहीं मिलता। ओके, हमने देखा याकूब भी वही बता रहे। अभी प्रार्थना कैसे करना, प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला, कैसे कर प्रार्थना कर। प्रार्थना करने का 2-3 तरीके हमने देखा। उसमें एक मन होना चाहिए, वो विश्वास के साथ होना, 100% विश्वास के साथ भी हमने ये देखा कि प्रभु ने दिया है करके विश्वास कर। ओके, संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रार्थना कैसे करना है, यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना 14 अध्याय 13वां और 14वां वचन पढ़िए। यूहन्ना chapter 14 verses 13 and 14 पढ़िए। जी, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो यहाँ पर हम कैसे करना है, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे नाम से तुम मांगना है, यीशु मसीह का नाम लेकर। ओके,
एक और वचन उसके साथ हम पढ़कर थोड़ा आगे देखेंगे। 16 अध्याय, उसी का 16 अध्याय, इसका 23 और 24 वचन पढ़िए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब मेरे नाम से तुमको मिलेंगे। खुदा से जो कुछ पूछ रहा है प्रभु मेरे नाम से तुमको देगा। ओके, अभी तक तुमने पूछा नहीं, मांग लो, प्रभु देगा। तो यहां पर पूछने का तरीका, मांगने का तरीका यीशु मसीह का नाम पर है। ओके, यीशु मसीह का नाम हम जानते हैं, हम पिता से एड्रेस कर रहा है, टू द हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, पिता से मांग रहा। तो प्रेयर इज एड्रेस्ड टू द फादर इन हेवन in the name of his only begotten son, मतलब we can put care of, Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का ही नाम पिता ने इस संसार में उससे मांगने के लिए रखा है, और कोई किसी का नाम नहीं बीच में। हमेशा हम याद रखना, प्रभु ने केवल एक ही मीडिएटर को, मध्यस्थ को हमारे लिए रखा है, वो ये प्रभु यीशु मसीह। ओके, हम उसके सीधे उनके पास जाकर यीशु का नाम लेकर पिता से मांग सकता है। किसी को भी ऐसा प्रभु ने ऐसा कोई वरदान नहीं दिए। वजन है प्रभु का नाम से हम पूछे, लेकिन बाइबल कहता है हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरों को मदद करें। पौलुस बताए, पौलुस सबसे बड़ा एक प्रेरित है, लेकिन जब विश्वासियों को लिखते वक्त, चिट्ठी लिखते वक्त उन्होंने क्या बोला, जैसा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे लिए और हमारे लिए तो पौलुस को विश्वासियों को प्रार्थना भी जरूरी है, परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का संदेश को पहुंचाने के लिए। और पौलुस ने बोला तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। फॉर ईच अदर, प्रे फॉर ईच अदर, ऐसा परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा है। लोगों के पास भी है, और कोई भी व्यक्ति जो प्रभु का नाम ले रहे, प्रभु का संतान है, उनके पास भी बराबरी अधिकार है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम मिलकर प्रार्थना करने का तरीका बाइबल में है, मिलकर प्रार्थना करते, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करते हैं और एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। So this is very important to understand. The Bible says that we have to pray each other, pray for one another, pray, individual prayers, mass prayer, all those prayers. But Bible में ऐसा कोई बातें नहीं दिखाई दे रहे, किसी के पास खास वरदान है, सारे लोग उनके पास ही जाकर उनके अभिषेक के साथ प्रार्थना करेगा तो प्रभु जल्दी सुनता है। कौन सी वचन के आधार पर बोलते हैं वो हमें धोखा देने वाले बात होता है, बिजनेस पर्पस है, वो सारे पैसे बनाने का बात होता है। तो मेरे प्रियो, हम धोखा ना खाए। जैसा प्रभु मुझे अधिकार दिया प्रार्थना करने के लिए, आपको भी अधिकार दिया है। क्योंकि अगर कोई बोले तो मुझे बना कर रखा है, तो इसका मतलब हमारा
कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, केवल उनके साथ, उनके द्वारा ही हमारा रिश्ता है, नहीं है। हर बच्चे अपने पिता माता के पास बराबरी जाकर उसका बातों को बताने के लिए, जरूरतों को बताने के लिए अधिकार तो है कि नहीं? उसे कोई मध्यस्थ का जरूरत नहीं। कई कलीसिया में कई लोगों को मध्यस्थ करके रखा है, परमेश्वर का वचन में है नहीं। बाइबल कहता है, इब्रानियों की किताब अच्छी तरह से पढ़ेगा तो अभी समझ में आता है, आकाश और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही मनुष्य को, एक ही व्यक्ति को एक मध्यस्थ बनाया, इंटरसेसर बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा केवल हम परमेश्वर के कृपा के सिंहासन के सामने जाकर कुछ भी बातों को बताने के लिए हमें अधिकार दिया गया है। किसको अधिकार दिया? हर न्यू टेस्टामेंट विश्वासियों को अधिकार दिया गया है। जैसा मैं प्रभु के सन्निधि पर जा सकता है, आप लोग भी जा सकता है, हर एक व्यक्ति जा सकता है यीशु मसीह के द्वारा, मतलब यीशु मसीह का नाम लेकर। इसलिए यीशु बोल रहा है, तुम मेरे नाम पर पूछ ले, किसी और का नाम पर नहीं। किसी और का नाम लेने के लिए यीशु नहीं बोल रहा वहां पर। पौलुस ने कहीं भी नहीं बताया मेरा नाम ले लो प्रार्थना करते वक्त, बोला नहीं। पत्रोस ने नहीं बोला, यीशु मसीह का ही नाम, यीशु खुद बता रहे, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगेगा वो तुमको दे देंगे। तो हम धोखा ना खाए, ऐसा कोई खास वरदान का प्रार्थना किसी के पास नहीं है। सबके पास बराबरी अधिकार और नाम प्रभु ने दिया। और बात यही है कि हम सब प्रभु का संतान होने की वजह से प्रभु हम सबको प्यार करता है और सबको अधिकार दिया है। सबके साथ यीशु बराबरी रिश्ता रखता है। ये नहीं है कि कुछ लोग खास लोग है और कुछ लोग ऐसा ही साधारण लोग है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु के लिए सब बराबरी है। प्रभु ने वरदान दो प्रभु का सेवकाई के लिए देता है, दूसरों का सेवकाई के लिए देते, वो अलग बात है। लेकिन खास प्रार्थना का उनके पास जाओ, जल्दी हो जाएगा काम। मैं प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना नहीं करेगा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रार्थना करेगा तो हो सकता है। वो सारे अंधविश्वास का बात होता है। ओके, यीशु बोल रहा है, मेरे नाम पर मांग लो, मेरे नाम ले लो। और केवल हमारा प्रार्थना के लिए एक ही नाम रखा, वो प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है इसको, और कोई व्यक्ति नहीं मध्यस्थ। ओके, हमने 2-3 बात वचन उसके लिए पढ़ा है। और अभी पढ़ेंगे यूहन्ना 15:7 पढ़िए। यीशु वहां पर क्या बोल रहा है, कैसे हम प्रार्थना करना। 15 अध्याय का 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। It's a very very important words. अगर मेरा वचन तुम्हें बने रहे और तुम मुझ में बने रहे तो जो कुछ तुम मांगेगा तुमको दिया जाएगा। इसको कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, और नॉट द रीजन, इसका एक कारण ये कि हम परमेश्वर में पूरी तरह से नहीं बने रहता और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं बने रहता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन का टोटल ओबीडियंस हमारे साथ नहीं होता। इसका मतलब है इसका आज्ञाकारिता, परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारिता हमारे जीवन के अंदर बहुत कम है कई बार। तो यीशु बोल रहे यहाँ पर, अगर तू मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुझ में बने रहे तो जो कुछ तुम मांगेगा तुमको दिया जाएंगे। तो ये सारे जो वचन जो हम पढ़ रहा है वो मत्ती 7 के साथ जोड़ना चाहिए। जोड़कर हम सीख रहा प्रभु क्या बता रहा है प्रार्थना के बारे में, हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलने का तरीका कैसे है, कैसे प्रार्थना करना। यीशु बता रहे मेरा वचन में पहले बने रहो। ये नहीं है कि अपना मार्ग पर चलते वक्त चल फिर कर
संसार का हर बातों में हाथ लगाकर, सारे गलती रास्ता पर चलकर प्रभु के पास आकर आंसू बहा रहे, प्रभु जी ये दे वो दे। प्रभु बोल रहे नहीं, मेरा वचन में तू बने रहा नहीं लगा, वही बातें है। और हम प्रभु में बने रहे, प्रभु के अलावा हमारा जीवन में और कोई रिश्ता उनके जहां पर और कोई लोग नहीं होना चाहिए। हर जहां पर हमारे प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। प्रभु को छोड़कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो एक रास्ता, एक जीवन नहीं होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। उनको प्राधान्य देना है। Let us give a preference to the Lord in every aspect of our lives. Let Him rule our hearts. Let Him, dwell in our hearts. ये हमारे जीवन के अंदर वास करे और शासन करे, वो हमें अगुवाई करे। हमारा जीवन का सिंहासन में, दिल के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करना है? स्थापन करना है, नियुक्त करना है। वो हमारे जीवन के अंदर बने रहना है। हम उसी में केवल संडे का बात नहीं, शाम को और सुबह प्रार्थना करते केवल उस समय नहीं, जीवन का हर समय पर, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, खेती बाड़ी करते वक्त, ट्रैवलिंग का समय में, जीवन का हर बातों में प्रभु के साथ ही हमारा एक आत्मीय संबंध। आप सोच कर देख लो, ऐसा एक संबंध रखने वाला और परमेश्वर का वचन को पूरी तरह से मानने के लिए जो तैयार है और मानते हैं, यीशु बोल रहा है ऐसे लोग प्रार्थना करे, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। इसका तो कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? शायद यही कारण है। कई बार हमारे पास वचन का एकाग्रता कम है, हम प्रभु में बने रहने का तरीका अलग है। जब भी हम चाहता है प्रभु में बने रहता है, और जब हम नहीं चाहता प्रभु को दूर करते हैं। कई बार ऐसा होता है। और हमने कई और कारण देखा, यीशु मसीह का नाम लेकर कई बार पूरा विश्वास रखना यीशु मसीह का नाम, वो यीशु बोल रहा अधिकार का नाम है, सबसे बड़ा नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे सामर्थ्य नाम, सबसे ऊंचा नाम। उसके अलावा और कोई नाम नहीं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी तरह प्रार्थना करने वाला वीर शूर हो, यीशु का समान नहीं है और कोई। आप यीशु का नाम ले लो, सच में यीशु ये बताया, मेरा नाम ले लो। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। आपका प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपके लिए तैयार है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स और भी है। इसका विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, एकता के साथ प्रार्थना करना है। ये सारे हमने देखा, ये सारे प्रार्थना करने का तरीका रिक्वायरमेंट है इसका। तो मांगोगे तो मिले। और भी है कुछ बातें, लेकिन आज हमारा समय तो हम खत्म हो रहा है, इसलिए आज हम बड़ा वचन का ऊपर हमारा मन लगाकर हम मनन करें, जांच ले कैसे हम प्रार्थना कर रहा। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, वचन तो बोल रहा है, लेकिन let us examine our hearts, how our relationship with God, how we are asking to the Lord. May the Lord bless us in this evening. बाकी बातों को हम बना कर रखेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो वो सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।